नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गौरव कुमार मैथ पर। आज के इस क्लास में हम होल नंबर टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे और इसके पहले इस पर आपकी 2 क्लास हो चुकी है जिसमें हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया, फिर उससे रिलेटेड हमने क्वेश्चंस को भी किया। लेकिन इस क्लास में हम होल नंबर के बारे में पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड फिर इसमें हम क्वेश्चन भी करेंगे। तो आप सभी लोग हेडिंग बना लो, होल नंबर। होल नंबर इसे हम क्या कहते हैं हिंदी में? ये आपका होता है पूर्ण संख्या। ठीक। और जो लोग आज हमारे साथ पहली बार जुड़े हुए लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको जो एसएससी एमटीएस मैथ का जो सिलेबस है इसको पूरा टॉपिक वाइज कवर करवाया जाएगा। तो आप सभी लोग हमारे साथ जरूर जुड़िए। देखिए यहाँ पर हमने क्या लिखा है कि होल नंबर, और आप सभी को बहुत अच्छे से पता होगा होल नंबर हम कहते किसे हैं। क्यों पता होगा? क्योंकि जो पिछली जो 2 क्लास हुई है उसमें आपको बहुत डिटेल में बताया गया है कि जो आपका होल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर जो है यहाँ पर क्या होता है, या फिर इंटीजर क्या होता है। इसमें जो नंबर्स के बारे में हमने क्या किया है, डिटेल में उसमें जानकारी लिया। लेकिन इस क्लास में हम डायरेक्ट चलेंगे। जो होल नंबर है इसको हम क्या कहते हैं? देखो, जो होल नंबर आपका होता है इसमें कि सबसे पहले जो आपका एक होता है आपका जीरो इंटीजर, प्लस में यहाँ पर क्या हो जाएगा इसमें पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर जिसे हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं। पॉजिटिव इंटीजर को क्या कहते हैं? हम नेचुरल नंबर कहते हैं। नंबर इसी प्रकार से इसको लिख लेना। यहाँ पर जो आपका जीरो इंटीजर होता है यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर जीरो। इसके बाद आगे देखो, नेचुरल नंबर के साथ में जब हम जीरो को ऐड कर देते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाता है? होल नंबर हो जाता है। ठीक। देखो तो यहाँ पर देखो जीरो तो आपका ये हो गया, और नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्टिंग होता है? 1 से 1 2 3 4 डॉट डॉट करके कहाँ तक चला जाएगा? इन्फिनाइट तक चला जाएगा। तो यह आपका कैसा सीरीज हो गया? ये आपका होल नंबर का सीरीज। कि जो आपका होल नंबर होता है सेम नेचुरल नंबर की तरह उसमें केवल क्या आ जाता है? जीरो आ जाता है। कि उसके पहले आपका जीरो अगर इंक्लूड हो गया तो पूरा आपका हो गया होल नंबर। क्या हो गया? होल नंबर। अगर जीरो को हम हटा देते हो तो आपका हो गया क्या? नेचुरल नंबर, या फिर आपका पॉजिटिव इंटीजर हो गया। कि इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया कि जो आपका होल नंबर होता है इसमें जब हम जीरो इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर जब हम एक साथ लिख देते हैं तो वही आपका हो जाता है क्या? होल नंबर हो जाता है। अब देखिए, अब एक चीज आपको पता होगा कि जो आपका नेचुरल नंबर के पहले जो आपका होता था फर्स्ट एन कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स का जो सम होता है, नेचुरल नंबर का जो सम होता है ये आपको पता है क्या होता है? n इंटू एन प्लस 1 अपान क्या होता है? 2 होता है। ये तो आपको पता है कि फर्स्ट एन कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स का जो सम होता है कि पहली n प्राकृतिक, तो देखो पहली n प्राकृतिक संख्याओं का जो योग होता है वो यहाँ पर क्या होता है? n इंटू एन प्लस 1 अपान 2 होता है। लेकिन जब आप होल नंबर का अगर आपको निकालना है यहाँ पर सम तो क्या होगा? और एक चीज पता है, जो आपका नेचुरल नंबर जहाँ पर कब यूज होगा? जब संख्या 1 से स्टार्ट हो, 1 2 3 4 5 ऐसे करके कहाँ तक चला जाए? n तक। तब हम किसका यूज करते हैं सम निकालने के लिए? इस फॉर्मेट का यूज करते हैं, जो कि पिछली वाली क्लास में इस पर रिलेटेड हमने क्वेश्चन भी किया और पहली वाली क्लास में इस पर बेस्ड हमने जो कॉन्सेप्ट था उसको भी हमने बहुत ही डिटेल में सीखा। लेकिन अगर आपका यह इंटीजर, देखो यहाँ पर जो आपका जीरो इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर एक साथ हो जाए तो आपका क्या हो जाएगा? होल नंबर हो जाएगा। और होल नंबर का अगर सीरीज दिया हो, जो यहाँ पर यह दिया है कि जीरो से स्टार्ट हो, या 1 के बजाय जीरो से अगर स्टार्ट हो ये सीरीज, तो वहां पर अगर उसका हमें सम बताना हो तो क्या होगा? कि अगर बताना हो आपको फर्स्ट एन कंसेक्यूटिव होल नंबर का सम, आप इसको स्टार्टिंग में लिख लेना कि यही लिख लेना कि सम ऑफ फर्स्ट एन कंसेक्यूटिव होल नंबर। तो ये आपका क्या हो जाएगा? अब आप लोग देखो ध्यान से, अगर जब हम होल नंबर लेंगे तो आपका जो सीरीज है आपका जीरो से स्टार्ट होगा, लेकिन जब नेचुरल नंबर लेते हैं तो आपका 1 से स्टार्ट होता है। तो अब इसमें क्या हो रहा है कि जीरो आ रहा है और हमको लेना सबका सम। आप खुद से बताओ, अगर किसी भी संख्या में अगर जीरो को ऐड करेंगे तो क्या उस संख्या में कोई परिवर्तन होगा? नहीं होगा। तो इसमें भी जो स्टार्टिंग हुआ है जीरो से, कि अगर जैसे हम यहाँ पर ले लें किस प्रकार से सीरीज कि 0 1 2 3 इसी प्रकार से चला जाए n तक, और इसका बताना हमें क्या? सम।
सबका जोड़। अगर सबको हम आपस में ऐड करेंगे 0 + 1 + 2 + 3 ऐसे करके लास्ट में जब प्लस n, तो यहाँ पर जो जीरो जीरो जब इसमें ऐड होगा तो क्या कोई यहाँ पर परिवर्तन होगा नंबर में? नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, सेम जो आपका यह फॉर्मेट होता है इसी को हम इस प्रकार से लिख देंगे कि इसका जो सम हो जाएगा वह आपका हो जाएगा n × n-1 कर देंगे। जो टोटल संख्या उसमें से एक को हम घटा देंगे, n-1 अपन क्या हो जाएगा 2। ये आपका हो जाएगा इसका आंसर। समझ में आया क्या? देखो जब हम यहाँ पर नेचुरल नंबर लेंगे तो उसमें n+1 करेंगे, अंतिम वाली संख्या जो यहाँ पर रहेगी n, जो टोटल जो इसमें नंबर है n, उसको हम सम निकालें तो क्या हो जाएगा n × n+1/2 हो जाएगा। लेकिन जब यहाँ पर होल नंबर का जब सीरीज चलेगा, जब वो 0 से स्टार्ट होगा तो उसमें क्या होगा कि एक संख्या को तो हम घटाएंगे, एक संख्या को घटाने के लिए क्या करेंगे, जो उसमें हम एक ऐड कर रहे थे उसके बजाय हम इसमें से अगर एक को माइनस करेंगे तो 0 आपका खत्म हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा n × n-1 क्या हो जाएगा 2। यह हो जाएगा इसके सम का फॉर्मेट। अब हम इसी पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सम ऑफ द फर्स्ट n कंसेक्यूटिव होल नंबर्स, ये आपको बताना हो कि पहले n पूर्ण संख्याओं का योग क्या होगा, पहले n क्रमागत पूर्ण संख्याओं का योग क्या होगा, तो आपका हो जाएगा n × n-1/2 हो जाएगा। और देखो इसको हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। देखो जैसे एक क्वेश्चन दिया हो, एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक क्वेश्चन दिया हो, आपसे पूछ दे कि आप बताओ कि देखो यहाँ पर दे दे जैसे पहले 4 पूर्ण संख्या का योग क्या होगा। ठीक, इसमें पूछा कि फर्स्ट 4 होल नंबर्स का सम। देखो तो क्या हो जाएगा, अगर आपको इस सीरीज लिखना तो इसको कहां से लिखोगे, क्या ऐसे लिखोगे 1 2 3 4, क्या ऐसे आप लिखोगे? हाँ या ना करो। 1 2 3 4 क्या आप ऐसे सीरीज को लिखोगे? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि आपका हो जाएगा क्या, नेचुरल नंबर हो जाएगा। लेकिन अगर जब आपको होल नंबर लिखना है तो क्या करोगे, स्टार्टिंग करोगे आप जीरो से, अब जीरो से आप काउंट करो 1 2 3 4, कहाँ तक है गया 3 तक। तो जब 3 तक यानी कि यहाँ तक 4 नंबर हो गए, 1 2 3 4 4 नंबर हो गए, तो लास्ट वाले नंबर को हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे। तो आपका सीरीज यही तो बना, यही तो बना ना। तो अब देखो यहाँ पर क्या, इसको आप देखो छोटा नंबर है, कम संख्या, तो इसको हम एक साथ ऐड कर सकते हैं। कितना होगा, चलो देखो, इसको मैं दूसरे पर लिखना चाहिए था लेकिन फिर भी चलो देखो यहाँ पर 0 1 2 और 3 सबको ऐड करो, 3 2 5 5 1 6, 6 में 0 को ऐड करेंगे कितना आएगा 6। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, केवल 6 आ जाएगा। अगर इसको हम इस फॉर्मेट से यूज करें तो यहाँ पर क्या होगा, n बराबर कितना लिखेंगे, ऐसा नहीं केवल 1 2 3 ही लिखेंगे। टोटल यहाँ पर संख्या कितनी है, 4 है। तो कितना हो जाएगा, देखो 1 2 3 4, n बराबर कितना लिखेंगे हम, n बराबर हम लिखेंगे 4। इसका फॉर्मेट जो होता है n इंटू, इसका फॉर्मेट क्या होता है n इंटू n-1 में क्या होता है 2 होता है। तो यहाँ पर n के स्थान पर लिखेंगे हम 4, हो जाएगा 4 इंटू कितना हो जाएगा, देखो ये आपका हो जाएगा सम कितना, 4 इंटू 4-1 कितना हो जाएगा 3, अपन कितना हो जाएगा 2, 2 से 4 हो जाएगा कितना हो जाएगा 2, और 3 2 कितना हो जाएगा यहाँ पर 6। आपका हो गया आंसर। देखो आप यहाँ पर कहोगे तो सबसे अच्छा यहाँ पर क्या है कि सबको आपस में ऐड ही कर दें। लेकिन अब आप लोग एक चीज बताओ कि अगर यहाँ पर 4 नंबर के बजाय अगर बहुत ज्यादा नंबर दे दे, 50 नंबर दे दे, 60 नंबर दे दे, तो आप ऐसे जोड़ते अगर जाओगे तो आप जोड़ते ही रह जाओगे, आपका समय पूरा खत्म हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, इस वाले फॉर्मेट का यूज करना होगा। और इस पर भी बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में, अभी आप देखना इस पर बेस्ड जब हम क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले इसको नोट कर लो, या तो आपका आज की इस क्लास का कॉन्सेप्ट तो आपको यह तो अच्छे समझ में आ गया होगा, इसको नोट कर लो, फिर इसी पर चलेंगे हम क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। इसको करो नोट। चलो हम लेते हैं इस पर बेस्ड क्वेश्चन, और आप सभी लोग भी क्वेश्चन को सॉल्व करना। जो आपका आंसर आएगा, जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप लोग उसका आंसर भी करना। ठीक, चलो इससे कुछ साफ ही नहीं हो रहा है।
चलो देखो, अब क्वेश्चन आपको साइड में दिखेगा। देखो जो यहाँ पर क्वेश्चन दिया इसमें बोला क्या है, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका यह क्वेश्चन है, क्योंकि बार बार ये आपके एग्जाम में देखने को मिला है। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, ये देखो इस वाले क्वेश्चन में दिया क्या है कि देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि फोन के कीबोर्ड में अंकित अंकों का जो योग है वह यहाँ पर क्या होगा। अब फोन का कीबोर्ड आपको पता होगा कैसे होता है, जो फोन का जो कीपैड होता है, आप कीपैड वाला जब फोन आप लेते हो तो उसमें भी दिया रहता है इस प्रकार से कि सबसे पहले रहता है आपका 1, फिर रहता है 2, फिर 3, फिर 1 के नीचे रहता है 4, 5, 6, 7, 8, 9, और इसके बाद जो जीरो भी इसमें इंक्लूड होता है। गेट बंद करो, हाँ जाओ छत पे। कि यहाँ पर क्या होता है, जो जीरो आपका कहाँ पे होगा, 8 के नीचे आपका होता है जीरो। फोन का कीबोर्ड तो आपका इसी प्रकार से होता है। तो इसमें देखो, अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप 1 से लेकर केवल 9 तक काउंट करोगे, इसमें जीरो भी है। जब जीरो भी इंक्लूड है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो बहुत लोग क्या करेंगे इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, वह लोग सीधे सीधे यहाँ पर करेंगे कि वह 1 से स्टार्ट करेंगे। कीबोर्ड में क्या क्या लिखा रहता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। बहुत लोग बस केवल यही ध्यान देंगे कि 1 से लेकर कितनी संख्या उसमें है, 9 है। ये तो कहेंगे ना 1 से लेकर कितनी है, 9 संख्या, लेकिन 9 संख्या इसमें नहीं, इसमें संख्या कितनी है टोटल, 10 है। इसमें जीरो भी है तो जीरो को लगाएंगे हम 1 के पहले। अब देखो यह बन गया आपका क्या, यहाँ पर एक सीरीज, और ये सीरीज कैसा है, होल नंबर का सीरीज है। तो यहाँ पर अगर इसको हम आपस में देखेंगे कितना यहाँ पर नंबर काउंट करके कितना हो जाएगा, 1 से लेकर 9 तक हो गया 9, इसके बाद जीरो भी साथ में है तो हो जाएगा 10। इसमें जो टोटल नंबर की संख्या है वो कितनी यहाँ पर 10 है। तो यहाँ पर n बराबर कितना हो गया, 10 हो गया। जो लोग इसको 9 मानकर सॉल्व करेंगे उनका आंसर हो जाएगा गलत। जब 10 मानकर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसका सम आपका हो जाएगा, सम इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 10 गुणे में कितना हो जाएगा 9 बटे में कितना हो जाएगा 2। 2 से कटा, यहाँ पर हो गया 5, 5 9 कितना हो जाएगा यहाँ पर 45। आपका आंसर कितना आ जाएगा इस वाले क्वेश्चन का, 45। ऑप्शन इसमें कौन सा सही होगा आपका, ऑप्शन नंबर, ऑप्शन क्या बोले हम इसमें 45 आपका करेक्ट आंसर है। ठीक, 45 आपका इसमें करेक्ट आंसर है। ये हो गया। अब दूसरा वाला क्वेश्चन इसमें देखो, जो दूसरा वाला क्वेश्चन दिया इसमें क्या बोला है, दूसरे वाले क्वेश्चन में दिया कि सबसे छोटा पूर्ण संख्या कौन सा होगा, आइडेंटिफाई द स्मॉलेस्ट होल नंबर, सबसे छोटा पूर्ण संख्या। अब एक चीज बताओ, नेचुरल नंबर तो आपको पता है, नेचुरल नंबर जो आपका होता है वो आपका कहाँ से स्टार्ट होता है, हमेशा 1 से स्टार्ट होता है। 1 2 3 4 ऐसे करके कहाँ तक जाता है, इन्फिनाइट तक जाता है। ये आपका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है। लेकिन इसमें क्या पूछा है आपसे, सबसे छोटा पूर्ण संख्या, सबसे छोटा होल नंबर, इसमें क्या होगा, जो आपका होल नंबर का सीरीज बनता है केवल 1 के पहले यहाँ पर क्या लगा देते हैं, जीरो लगा देते हैं। तो यहाँ पर सबसे छोटा इसमें नंबर कौन सा हो जाएगा होल नंबर का, ये आपका हो जाएगा जीरो। जो इसमें जीरो है आपका यही है इसमें सबसे छोटा पूर्ण संख्या। इसको लिख दो आप स्मॉलेस्ट होल नंबर, यही आपका होगा आंसर। अब नोट करो इसे, गेट पूरा बंद कर। चले आगे। और देखो जब आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो वहां पर आप खुद से नहीं बताओगे, वहां पर जीरो ही होगा उसका जो होल नंबर है, जो सबसे छोटा स्मॉलेस्ट नंबर, ऐसा नहीं करोगे आप। वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, ऑप्शन में जो नंबर दिया रहेगा उसमें से आप बताओगे कि इस ऑप्शन में सबसे छोटा होल नंबर कौन है। ठीक, तो इसमें जो सबसे छोटा होल नंबर वह जीरो दिया है, तो आप यहाँ पर जीरो को आंसर करोगे। अगर इसमें जीरो नहीं दिया रहता, अगर 1 से नंबर 1 3 4 5 ऐसे करके रहता है इसमें, तो आप किसको आंसर करते, 1 करते, क्योंकि जो ऑप्शन सबसे छोटा रहेगा आप उसी को तो बताओगे। अगला क्वेश्चन चलो देखो, देखो जो अगला जो 2 क्वेश्चन इसमें क्या बोला है, पहले वाले में बोला कि निम्नलिखित में से कौन सा
संख्या पूर्ण संख्या नहीं है। देखो इसमें जो ऑप्शन दिया इसको मैं आप लिख देते हैं और आप लोग इसका आंसर करोगे। क्वेश्चन नंबर जो 3 इसमें क्या बोला कि इसमें से कौन सा नंबर है जो होल नंबर नहीं है, यही ना, होल नंबर नहीं। इसमें जो ऑप्शन आपका दिया है इसमें पहला है आपका 0, दूसरा है आपका -2, तीसरा है इसमें 3.5 और लास्ट है आपका 10 है। इसमें से आपको बताना है इसमें कौन सा नंबर ऐसा है जो होल नंबर नहीं है, होल नंबर नहीं है आपको बताना है। तो आप लोग इसका आंसर करो कमेंट। अगला वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या बोला है, देखो इस वाले क्वेश्चन में बोला है कि प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का योग ज्ञात करो। ना प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का योग ज्ञात करो। देखो तो आप इसका आंसर आसानी से कर सकते हो। इसमें सीधे सीधे जो बोला है n बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर 10, और होल नंबर का सम क्या होता है, पहला अगर बोला जाए पहली n होल नंबर का सम क्या होगा तो आपका हो जाएगा इसका सम बराबर आपका हो जाएगा कितना, n इंटू n माइनस 1 अपन क्या हो जाएगा 2। तो आप लोग क्या करो, इसका भी आंसर कमेंट करके बताओ कि n के स्थान पर 10 के रख के इसको सॉल्व करो, जो आएगा इसका भी आंसर कमेंट करो। ठीक, इसका भी आंसर आप लोग कमेंट करो। चलो अब अगला वाला क्वेश्चन देखो। इस क्वेश्चन को करने से पहले हम एक सीखेंगे यहाँ पर कॉन्सेप्ट। जो आपका ये क्वेश्चन है यही आपका एक कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान से आप लोग समझना इसमें क्या दिया है। पढ़ो आप लोग क्वेश्चन को। देखो इस वाले क्वेश्चन में दिया क्या है कि पहले n प्राकृतिक संख्याओं का योग तथा पहले n पूर्ण संख्याओं का योग का अंतर याद करो। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स एंड द सम ऑफ फर्स्ट n होल नंबर्स। इसमें देखो क्या बताना आपको, पहले n प्राकृतिक संख्या का जो योग है, देखो इसको आप इस प्रकार से लिख दो, फर्स्ट n नेचुरल नंबर माइनस यहां पर कर दो आप फर्स्ट n होल नंबर, इन दोनों का सम लेकिन रहेगा, ठीक, दोनों का सम, और इसका बताना है क्या हमें यहाँ पर डिफरेंस। तो यह क्या होगा, अब आप लोग बताओ यह क्या होगा। इसका देखो जो कॉन्सेप्ट इसको आप ध्यान समझना, क्योंकि देखो डायरेक्ट आप एग्जाम में आंसर करोगे, ऐसा नहीं कि आप वहां पर पहले नेचुरल नंबर का सम निकालो फिर उसके बाद आप होल नंबर का सम निकालो, उसके बाद आप लोग इसका आंसर करो, तो वहां पर आपका ज़्यादा समय लगेगा। आप लोग ये क्या करो कि इसका जो कॉन्सेप्ट इसको पहले ध्यान से समझो। सबसे पहले जो आपका नेचुरल नंबर का सम होता है आपका क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 अपान क्या होता है 2 होता है, ये आपका होगा क्या नेचुरल नंबर का सम। और जो होल नंबर का सम होता है कि पहले n पूर्ण संख्या का योग क्या होता है, n इंटू n माइनस क्या होता है 1 होता है अपान में 2, n इंटू n माइनस 1 अपान 2 यह होता है। अब लेंगे क्या, इन दोनों का हम डिफरेंस, अंतर लेंगे, बीच में लगाएंगे माइनस का साइन। अब यहाँ पर जो इन दोनों का डिनोमिनेटर है आपका क्या है, सेम। जब सेम है तो न्यूमिनेटर को हम आपस में जो यहाँ पर दिया है डिफरेंस इसका बताना है, अंतर बताना, तो इसको डायरेक्ट कर देंगे, आपस में से हम माइनस कर देंगे, घटा देंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, n का पहले इसमें इंटू करोगे आपका हो जाएगा n स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा n, ये आपका लगाएंगे बाहर माइनस, ये अंदर क्या होगा आपका n स्क्वायर, अंदर माइनस तो बाहर भी माइनस है, अंदर वाला माइनस का हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा n होल अपान कितना हो जाएगा 2। चलो देखो आगे, अब यहाँ पर या माइनस n है और आपका प्लस n है, आपका दोनों क्या हो जाएगा आपस में कैंसिल, ऐसे होगा ना, माइनस n और प्लस n है, आप दोनों आपस में क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना यह हो गया, यहाँ पर यह आपका हो गया, दोनों को आप यहाँ पर ऐड करो n स्क्वायर, और यहाँ पर यह ऐड कहाँ करेंगे, यहाँ पर क्या होगा पहले फिर से देखो, देखो अब सही है कि यहाँ पर यह आपका देखो प्लस में रहेगा, यह दोनों नहीं कैंसिल होगा,
यहाँ पर जो आपका ये एन दिया है ये आपका प्लस में रहेगा, यहाँ पर हमने माइनस कर दिया, यहाँ पर गलत हो गया था। देखो एन स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा एन, और यहाँ पर माइनस एन स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा एन। तो एन और एन हो जाएगा आपस में ऐड, लेकिन एन स्क्वायर और एन स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर कैंसिल। तो यहाँ पर हो गया क्या कि एन और एन यहाँ पर कितना हो जाएगा 2n। 2n अपान में क्या हो जाएगा 2 इज इक्वल टू यहाँ पर कितना आ गया सीधे सीधे एन। जब भी आपसे इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन पूछेगा कि पहले n प्राकृतिक संख्याओं का योग तथा पहले n पूर्ण संख्याओं का योग का अंतर क्या होगा, तो सेम जितनी संख्या रहेगी वही आपका हो जाएगा उसका आंसर। कि अगर यहाँ पर जैसे हम बोल देते हैं कि जो यह क्वेश्चन है इसमें बोल देते हैं कि पहले 5 क्रमागत नेचुरल नंबर का सम माइनस कर देते हैं इसमें से कि पहले 5 क्रमागत कंसेक्यूटिव होल नंबर का सम, के पूर्ण संख्या का सम। दोनों को जब हम माइनस करते हैं आपस में से, तो यहाँ पर जो दोनों में जो संख्या दिया n बराबर कितना है 5, तो यही आपका हो जाएगा आंसर इसका डायरेक्ट। दोनों का सम का जब हम अंतर लेंगे तो यहाँ पर उसका आंसर सेम आएगा, कितना 5 आएगा, क्योंकि यहाँ पर 5 संख्या है। जो ये वाला हमको कंसेप्ट मिला इसके द्वारा यही आपका होगा आंसर। इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लेना। और जो आपका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन इसको देखो, इसमें क्या दिया है अगले वाले क्वेश्चन में। अगले वाले क्वेश्चन में देखो यहाँ पर दिया क्या है, देखो बहुत ईजी क्वेश्चन, इसको खुद से आप पढ़ना और उसका आंसर कमेंट कर देना जो भी दिया है। देखो नेक्स्ट वाले का, क्योंकि यहाँ पर n बराबर जो भी दिया है 10 पहले 10 प्राकृतिक संख्या का योग तथा पहले 10 पूर्ण संख्या का योग का अंतर क्या होगा। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताना क्या होगा डायरेक्ट। ठीक, इसका आंसर आप लोग बताना कमेंट करके। चलो अब आज की क्लास का हम लास्ट 2 क्वेश्चन लेते हैं। इसमें भी देखो पहला वाला क्वेश्चन तो सेम इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, लेकिन जो लास्ट वाला जो क्वेश्चन है वह भी आपका एक टाइप है नेक्स्ट वाला, जो इसका हम कह सकते हैं या फिर कॉन्सेप्ट भी कह सकते हैं, तो उसको भी आप लोग ध्यान से समझना। इसमें जो पहला जो क्वेश्चन दिया है इसको देखो, जो हमने अभी कॉन्सेप्ट सीखा उसी पर बेस्ड आपका यह है। अगर देखो सेम नंबर दोनों का रहेगा तो सेम आपका डायरेक्ट वही नंबर ही आपका हो जाएगा आंसर। लेकिन इसमें देखो क्या नंबर चेंज कर दिया है। इसमें क्या बोला है कि पहले क्या बोला है इसमें, पहले 15 प्राकृतिक संख्याओं का योग तथा पहले 10 पूर्ण संख्याओं का योग का अंतर ज्ञात करो। इसमें देखो पहले कितना जो प्राकृतिक संख्या का सम में लेना वह कितना है 15 है, कितना है 15 है। लेकिन जो इसमें होल नंबर का जो हमें सम लेना वह कितना है 10 है। इन दोनों का लेना हमें सम और उसके बाद इनका करना हमें डिफरेंस अंतर। तो देखो ये आपका क्या हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 अपान क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये आपका कितना हो जाएगा n इंटू n माइनस 1 अपान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। दोनों को हम इस पर रख के पहले निकालेंगे इनका सम, फिर करेंगे इसका हम डिफरेंस। क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये आपका हो जाएगा देखो 15 गुणे में हो जाएगा यहाँ पर 16 बटे में हो जाएगा 2, माइनस ये आपका हो जाएगा 10 गुणे में हो जाएगा 9 बटे में कितना हो जाएगा 2। ठीक, अब एक काम करो आप ही लोग इसका आंसर कर दो, या फिर चलो इसको सॉल्व भी करवा दिया जाए। चलो देखो 2 से देखो या कैंसिल होगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 दूनी 16 8 हो जाएगा। ठीक, इसके बाद ये आपका देखो 0 से 0 कैंसिल, यहाँ पर 0 से नहीं 2 से आप कैंसिल होगा, यहाँ पर हो जाएगा 5। देखो अब यहाँ पर 15 का इंटू करेंगे 8 में, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 120 माइनस है कितना आपका हो जाएगा 45। इसमें से जब माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा आपका आंसर, ये आपका हो जाएगा यहाँ पर 5 इसमें से माइनस हो गया, यहाँ पर हो जाएगा 0, यहाँ पर बचा कितना
यहाँ पर बचा आपका 11, 11 में से जब 4 जाएगा तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 7, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पर 75। यही हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। चलो देखो जो नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है इसको आप लोग ध्यान से समझो। यहाँ पर कॉन्सेप्ट है और इम्पॉर्टेंट भी है क्योंकि डायरेक्ट इसका हम आंसर कर सकते हैं। इसमें देखो क्या दिया है, इसमें बोला है कि पहले 50 पूर्ण संख्याओं का जो गुणनफल है वह क्या होगा। पहले 50 पूर्ण संख्याओं का जो गुणनफल है। अब एक चीज समझो कॉन्सेप्ट के तौर पे, यहाँ पर आप लोग ये समझो कि अगर आपसे इस प्रकार से पूछता कि यहाँ पर कि पूर्ण संख्याओं का योग के बजाय उनका गुणनफल पूछता, तो पूर्ण संख्या का जो सीरीज बनता है आपका कहाँ से होता है, 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे करके इनफाइनाइट तक जाता है। अगर इनका योग पूछता तो योग इनका सम जो होगा कितना हो जाता, वह आपका यहाँ पर अगर संख्या ले लें हम n, तो ये आपका हो जाता है n इंटू n माइनस 1 अपान में क्या हो जाता है 2 हो जाता है। लेकिन इन्हीं का आपसे पूछ दिया क्या यहाँ पर गुणनफल। चलो इस प्रकार से ले देते हैं, मल्टीप्लाई क्या लिखे, गुणनफल। तो क्या होगा, देखो 1 से अगर स्टार्ट होता तो इसका गुणनफल कुछ तो आता, बड़ा नंबर आता, लेकिन किसी भी नंबर में अगर हम 0 का जो यहाँ पर स्टार्टिंग में 0 दिया, अगर 0 का अगर हम उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे बहुत ही बड़ा नंबर हो, जैसे यहाँ पर ले लेते हैं 0 गुणे में ले लेते हैं यहाँ पर, चलो 100 ले लेते हैं यहाँ पर, 0 गुणे में 100 करेंगे तब भी आपका कितना आएगा, 0 आएगा। अगर 0 गुणे में 1 लाख अगर ले लें तब भी आपका कितना आएगा, 0 ही आएगा। तो यहाँ पर क्या इसका मतलब है कि अगर किसी भी नंबर में जब हम 0 को इंटू करते हैं तो आपका हो जाता है 0, और होल नंबर का स्टार्टिंग है कहाँ से हुआ है, 0 से। जब स्टार्टिंग इसका 0 से हुआ है तो अगर पहले आपसे ऐसे करके पूछेगा पहले 10 होल नंबर का सम क्या होगा, तब तो आप बताओगे इस प्रकार से कि n इंटू n माइनस 1/2 से। अगर पहले 10 होल नंबर्स का गुणनफल अगर आपसे पूछे तो क्या हो जाएगा, उसमें 10 कोई भी नंबर रहेगा तो अगर उसमें 0 को हम इंटू कर देंगे तो कितना हो जाएगा 0, तो उसका आंसर कितना होगा 0। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन दिया है इसका आंसर आप लोग बताना है, आप लोग कमेंट करना है इस प्रकार से कि लास्ट क्वेश्चन का आंसर, लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग कमेंट करके बताना। और सभी लोग हमारा जो टेलीग्राम चैनल उसको आप लोग ज्वाइन कर लो, जो है आपका देखो टेलीग्राम चैनल है सेम इसी नाम से, जो आपका चैनल का नाम है गौरव कुमार मैथ, स्मॉल में आप वहां पर सर्च करना। एक ही साथ आप इसको लिखना है गौरव कुमार मैथ, इसको जाकर आप लोग ज्वाइन कर लो। यहाँ पर आपको क्लास नोट्स की जो PNG है ये आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो चलिए हम इस क्लास को बस हम इतना रखेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब हम जय हिंद।